Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Balance Byte, chapter number 3, the accounting cycle, problem 3b5. Celebrity caters close its account and prepare financial statement at the end of each calendar year. The following adjusted trial balance were appear to at December 31st of the most recent year. ये आपके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हैं. ये सारे एसेट्स डेबिट साइड पे होंगे, एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे होंगे और ड्राइंग डेबिट साइड पे होंगी. क्रेडिट साइड पे इनकम होगी, कैपिटल होगा और आपकी लाइबिलिटीज़ होंगी. तो ये सारे बैलेंस आपको दिए हुए हैं. फर्स्ट रिक्वायरमेंट है प्रीपेयर एन इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड December 31st एंड अ बैलेंस शीट इन रिपोर्ट फॉर्म. सेकेंड रिक्वायरमेंट है प्रीपेयर क्लोजिंग एंट्रीज एट December 31st. Celebrity caters income statement for the year ended 31st December. Particular debit credit, ठीक है जी. रेवेन्यू हमारे पास जो रेवेन्यू की हेडिंग देंगे, इस सवाल के अंदर जो रेवेन्यू है वो केटरिंग रेवेन्यू है, क्योंकि आप केटर्स का काम करते हैं. तो यहाँ पे लिखा भी हुआ केटरिंग रेवेन्यू 89,500. उसके बाद आप यहाँ पे जो है वो एक्सपेंसेस की हेडिंग देंगे और एक्सपेंसेस जितने भी हैं ट्रायल बैलेंस में वो लिख देंगे. सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है वो लिखेंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस है वो लिखेंगे, यूटिलिटी एक्सपेंस है वो लिखेंगे, सैलरीज एक्सपेंस है वो लिखेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो लिखेंगे और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ऑफिस इक्विपमेंट. इन सारे एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा डैट इज़ योर नेट इनकम. तो जो पहली रिक्वायरमेंट थी वो हमारी यही रिक्वायरमेंट थी कि आपने क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है, जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम. देन है जी Celebrity caters statement of owners equity for the year ended December 31st. कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, वो आपको ट्रायल बैलेंस में कैपिटल दिया होगा और वो कैपिटल है आपके पास यहाँ पे 132,300 का. ऐड करेंगे नेट इनकम या प्रॉफिट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 154,300. ये सब टोटल है. इसमें से ड्राइंग्स माइनस कर देंगे 24,000 की और कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर आ जाएगा 130,300. अब थर्ड स्टेटमेंट रह गई है जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं, यानी बैलेंस शीट कहते हैं. सेलिब्रिटी केटर्स बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 1994. एसेट्स, सबसे पहले आप हेडिंग नॉन करंट एसेट पहले भी लिख सकते हैं और करंट बाद में लिख सकते हैं, या करंट पहले लिख सकते हैं और नॉन करंट बाद में लिख सकते हैं. ये चॉइस है आपके पास. तो यहाँ पे करंट एसेट पहले लिखे हैं तो हम कैश करंट एसेट यहाँ पे लिखेंगे, नोट रिसीवेबल करंट एसेट यहाँ पे लिखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट यहाँ पे लिखेंगे. तो ये तीन ही करंट एसेट्स हैं, इनका टोटल कर लेंगे आप 7,300 प्लस 6,000 प्लस 1,2,800. तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2,6,100. तो यहाँ पे आपके पास जो टोटल करंट एसेट आ गए वो ये हो गए. फिर हेडिंग देंगे आप नॉन करंट एसेट्स की, उसमें आप लिखेंगे लैंड एज इट इज़ बिल्डिंग, और बिल्डिंग में से उसकी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन आप माइनस करेंगे. अब बिल्डिंग है आपके पास 90,000 की और उस बिल्डिंग में से उसकी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन आप माइनस करेंगे 12,000, वो माइनस कर देंगे तो आपके पास 78,000 उसकी वैल्यू आ जाएगी. सिमिलर इसी तरह से आगे है ऑफिस इक्विपमेंट 4,000 के और उसमें से उसकी जो है वो आप एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 1,600 माइनस करेंगे तो आपके पास 2,400 आ जाएगा. अब आप तीनों नॉन करंट एसेट का टोटल कर लें, यानी 140,000 प्लस 78,000 प्लस 2,400, तो ये आ जाएगा 2,20400. अब इसके अंदर करंट एसेट्स ऐड कर लें तो जो टोटल एसेट हो जाएंगे वो आपके पास हैं 26,500. तो टोटल एसेट आपके पास ये हो गए. देन है जी लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी. पहले लाइबिलिटीज़ की हेडिंग देंगे तो यहाँ पे नोट पेएबल हमारे पास 100,000 के हैं और अकाउंट पेएबल आपके पास 16,200 के हैं. तो जो टोटल लाइबिलिटीज़ हो जाएंगी आपके पास वो हो जाएंगी 116,200. अब उसके बाद ऑनर्स इक्विटी जो आपने स्टेटमेंट बनाई थी उसका जो आंसर होगा वो आंसर आप यहाँ पे लिख देंगे. इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपकी लाइबिलिटीज़ और ऑनर इक्विटी सेम हो जाएंगी, यानी 116,200 प्लस 130,300, तो वो है 246,500. तो ये आपके पास टोटल लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी होगी. तो बैलेंस शीट आपकी यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो इक्वल आनी चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन ठीक नहीं होगा.
अब इस क्वेश्चन की जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है वो है कि आपने क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी है। अगेन क्लोजिंग एंट्रीज 4 होंगी, इनकम की, एक्सपेंसेस की, ड्राइंग की और नेट इनकम की। सेलिब्रिटी केटर्स जर्नल फॉर द ईयर एंडेड, अब आपने पास करनी है क्लोजिंग एंट्रीज। कैटरिंग रेवेन्यू क्रेडिट हो रहा था, उसको क्लोज करने के लिए डेबिट करेंगे और इनकम समरी को क्रेडिट कर देंगे। जब इनकम समरी को क्रेडिट कर देंगे और इसकी नरेशन पास करेंगे, क्योंकि हर एंट्री की एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होती है, तो आप लिखेंगे टू क्लोज रेवेन्यू अकाउंट, यानी आपने क्या किया है, रेवेन्यू अकाउंट को क्लोज कर दिया है यहाँ तक। फिर नेक्स्ट जो है वो आप क्या करेंगे, सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। अब आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को क्रेडिट किया, इंश्योरेंस एक्सपेंस को भी क्रेडिट किया, यूटिलिटी एक्सपेंस को भी क्रेडिट किया, सैलरी एक्सपेंस को भी क्रेडिट किया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को भी क्रेडिट किया, फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को भी क्रेडिट किया, फिर इन सब का सम किया तो वो 67,500 आ गया और आपने इनकम समरी को डेबिट कर दिया। और इसकी भी आप नरेशन लिखेंगे टू क्लोज एक्सपेंस अकाउंट। उसके बाद इनकम समरी वाली दोनों चीज़ें क्लोज हो गई हैं, रेवेन्यू भी क्लोज हो गया और आपके एक्सपेंसेस भी क्लोज हो गए। अब कैपिटल वाली जो 2 क्लोज हैं वो रह गई हैं। तो जो आपकी नेट इनकम आई थी वो नेट इनकम नेचर वाइज क्रेडिट होती है, उसको आप डेबिट कर देंगे, आप इनकम समरी को डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और आप इसकी नरेशन लिखेंगे टू क्लोज इनकम समरी अकाउंट। फिर लास्ट वन रहेगी ड्राइंग की, ड्राइंग डेबिट होती हैं, ड्राइंग को क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर देंगे और ड्राइंग क्लोज होती हैं कैपिटल के अगेंस्ट और कैपिटल को डेबिट कर देंगे, तो आप लिखेंगे टू क्लोज ऑनर्स ड्राइंग अकाउंट। तो ये था आपका क्वेश्चन। सिमिलर इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन आपके पास वहाँ पे 3A5 होगा, उसको भी आप सॉल्व कीजिएगा, उसकी भी रिक्वायरमेंट सेम होंगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।